महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्रिजवासी के टूक से भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो महाराज जी हम ब्रिजवासी हैं तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हमें श्री जी के लिए वो अनन्य भाव कैसे आएगा? पूरा शब्द सुनोगे तो किसका प्रश्न है? पूरा शब्द सुनोगे तो उत्तर है, ब्रजवासियों का टूक भजन कराता है और भजन से भगवत प्राप्ति होती है। पूरा शब्द सुनो ना, ब्रजवासियों का अन्न भजन कराता है, क्योंकि एक एक टूक मांग लेते हैं तो आगे अभिमान गलित होता है, दैन्यता होती है। और पवित्र अन्न ब्रजवासियों का ब्रजभूमि में जो वास करते हैं पवित्र अन्न है, तो उनका जब टुकड़ा लिया और रात दिन भजन किया तब भगवत प्राप्ति होती है। तो तुम रात दिन भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो गोपियों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक वृत्ति भी ऐसी नहीं है जो कृष्ण से विलग हो। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ब्रजवासियों की कैसी वृत्ति है? कृष्णाकार वृत्ति है। ब्रजवासी किस बात से सम्माननीय है? श्री कृष्ण के निज जन है, वो श्री कृष्ण के प्रेमी है। और जो श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण से मतलब नहीं रखता है, तो हमें लगता है वो ब्रजवासी होते हुए भी ब्रजवासी नहीं है। क्योंकि कोई भी ब्रजवासी ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण प्रेमी ना हो। अगर श्री कृष्ण प्रेमी नहीं, शराब पीता है, मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, कहता हम ब्रजवासी हैं, तो मान सकते हैं कि पड़ोस में कंस भी तो था, पड़ोसी तो था कंस, जो ब्रजवासियों का विरोधी, श्री कृष्ण का विरोधी, धर्म का विरोधी था नहीं। तो जो हमारे इस 84 कोष के अंदर में रहते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, हमें लगता है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के नहीं है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जन बिना भगवान को भोग लगाए कुछ पाएगा नहीं। तो क्या शराब और मांस भोग में रख सकता है? नहीं। फिर वो कैसे पा सकता है? इसका मतलब वो भगवत विमुख है। देखो, इसी ब्रज में बड़े बड़े महापुरुषों ने घास लता पशु पक्षी बनने की आकांक्षा की। क्यों? कहा कि ब्रजवासी प्रेमियों की चरण रज उड़ के पड़ जाएगी। उद्धव आदि महापुरुष, वंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणु अभीक्षण सा। तो यहां सब महिमा जितनी है तो प्रभु से। यदि आप प्रभु का चिंतन नहीं करते, प्रभु के भजन में नहीं हो, प्रभु की सेवा नहीं करते, प्रभु को अपना नहीं मानते, तो फिर वो आपको अनुभव नहीं हो पाएगा कि ब्रजवासी का लाभ क्या है। जैसे हमारे यहां वर्णन हुआ कि धन्य है वृंदावनवासी। तो अब वृंदावनवासी कौन धन्य है? बोले जो जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल सरकार के भजन एक पलक झपकने को भी न छोड़े, रात दिन भजन। बोले वही। तो श्री कृष्ण प्रेमी बराबर ब्रजवासी, ब्रजवासी बराबर श्री कृष्ण प्रेमी। इससे तो भगवत प्राप्ति है ही। आप समझ पा रहे? नहीं आपको इसमें कोई संशय? अब हम प्रभु के कहला करके, प्रभु के गांव के, प्रभु के घर के, प्रभु के निज जन कहलाकर प्रभु के ना हो, प्रभु का भजन न करे, प्रभु से विपरीत आचरण करे, बहुत निरपेक्ष भी हैं, बहुत प्रेमी भी हैं। इतने प्रेमी कहते ब्रजवासी मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की शपथ खा के कहते हैं। लेकिन कौन ब्रजवासी? जो रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उनका जीवन समर्पित है। ब्रजवासी है। आज कोई भी हमें लगता है ऐसा ब्रजवासी नहीं होगा जिसके घर में ठाकुर सेवा ना हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, मायरी मोहि लागे वृंदावनी को। पर अब कुछ आधुनिकता में जैसे है तो फिर वो ये नहीं करना चाहिए। समस्त ब्रजवासियों से प्रार्थना है, कोई भी ब्रजवासी, वैसे प्राय नहीं करते, पर कोई भी ब्रजवासी इस आधुनिक प्रभाव में ना फंसे कि मदिरा पीना, मांस खाना या गंदे, ये हमारे ब्रजवासियों में नहीं। ये सब श्री कृष्ण अनुरागी, ये तो माखन मिश्री का भोग प्रभु को लगा के रात दिन प्रभु के लिए ही तैयारी करते रहते थे। आज श्री कृष्ण के लिए ये भोग, ये अपनी शुद्ध ही नहीं रहती थी। है ब्रजवासी, अब भी वैसे ही है, पर कुछ हवा चलने लगी है। कुछ हवा ऐसी चलने लगी जो अपने स्वरूप को भूल करके मनमानी आचरण करने लगे। तो बच्चा, उन्हीं ब्रजवासियों को भगवत प्राप्ति होगी जो भगवान के नाम जप में, भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान को अपना मानते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। जो भगवान से विमुख हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान से विमुख होकर विमुख आचरण करने से तो अनुभव ही नहीं होगा कि हमारे श्री कृष्ण है। और जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो मीरा जी है, वो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूषण। ऐसे हर ब्रजवासी की ठसक है, मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण। कोई कन्हैया को दोस्त मान रहा है, कोई कन्हैया को पुत्र मान रहा है, कोई कन्हैया को स्वामी मान रहा है। इन्हीं भाव से तो ब्रजवासी जनों की महिमा है। मेरा सखा, मेरा पुत्र, मेरा भैया कन्हैया। तो अब अगर ये भाव नहीं है और संसार राग में, तो खुद उसको अनुभव होगा कि कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी।